हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विथ योगेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब ये हमने एरो को लगाया है, डाउन या नीचे का एरो को लगाया है निशान। इसका मतलब दोस्तों कि ये जो है वैल्यू को हम कम कर रहे हैं। ठीक है ना। या अप या ऊपर वाली एरो लगाएंगे, यानी अपवर्ड वाली एरो लगाएंगे दोस्तों, हम क्या क्या डिनोट करेंगे उसको कि जो है वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई वैल्यू है क्या हो रही है, बढ़ रही है वो। ठीक है ना दोस्तों। तो 25% क्या कह रहे हैं, कम कर दिया गया है। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि उसको पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, बताइए कितनी होती है। 1/4। कैसे पता, 25/100, 25 चौको 100, 1/4। ठीक है दोस्तों। अब अगर जो आपसे कह रहा है कि पहले कोई वैल्यू रही थी कितनी, 4। ठीक है दोस्तों। ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि ये क्या हो गई, कम हो गई, 1 रुपये कम हो गई वैल्यू दोस्तों। ये कम वैल्यू हो गई और ये क्या थी, हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। यानी जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो वैल्यू लिखी रहती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और वो 25% कम कर रहा है ना। अब इससे पता चल रहा है कि एक जो है, एक क्या हो रहा, कम हो रही है हमारी वैल्यू। ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये क्या है, 4 से हमारी 3 हो गई वैल्यू। कोई रुपए की वैल्यू थी जिसकी कीमत 4 रुपये थी, अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 3 रुपये थी। ठीक है। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो, यानी पहले वाला मूल्य कौन सा था, इनिशियल वाला मूल्य तो यही जो है ना दोस्तों। ये मान लीजिए प्राइस ये थी, प्राइस पहले 4 थी, अब क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है। अब आपसे दोस्त कह रहा है कि पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो। मान लीजिए जब 3 रुपये हो गया, ठीक है दोस्तों, अब 3 रुपये हो गई, तो 3 रुपये से अब हमको 4 में जाना है दोस्तों। तो अब इन दोनों को डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों। डिफरेंस आपने कहा कि 4 में से 3 गया 1, यानी 1 नंबर का क्या है, आपका डिफरेंस है। अब 1 रुपये का डिफरेंस है दोस्तों, तो 1/, अब किससे जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं दोस्तों, 3 से 4 में जाना है ना। पहले वाला मूल्य हमसे कह रहा है ना कि पहले वाला मूल्य को अगर हमको लागू करना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये कह रहा है दोस्तों। तो 3 से 4 में जा रहे हैं ना दोस्तों। तो 3 अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 अब हमारा इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, यानी इनिशियल अब ये हमारा जो है पहले, अब 3 रुपये जो वैल्यू है उसकी, ये 3 रुपये हम काउंट करेंगे, पहली वाली वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों। और तो क्या हो जाएगी, 3, यानी 1/3 कर देंगे दोस्तों। परसेंटेज चेंज क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, बताइए अब कितनी वैल्यू आएगी, 33.33 का परसेंटेज कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं, या फिर इसको कह दीजिए 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका सेकेंड मेथड दोस्तों, इसका सेकेंड मेथड देखिए कैसे करेंगे आप। अब इसको इस फर्स्ट वाले मेथड से हमने क्या फ्रैक्शन मेथड से कर दिया तो सॉल्व। अब सेकेंड मेथड से दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों सेकेंड मेथड से, इसको सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको सेकेंड मेथड से देखिए, जब भी आप देखिएगा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कह सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूला कह दीजिए। ये फिर आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि अब आपसे क्या कह रहा है, आर है। आर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। आर मतलब क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज। यानी क्या है, आर की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 25%। यानी 25% क्या हो रही, कम कर रहे हैं हम, यहाँ पर कम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। शुरुआत में देख लीजिएगा, कम कर रहा है वैल्यू की बढ़ा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, शुरू में दोस्तों कम कर रहा है ना वैल्यू, तो पहले परसेंटेज हमारा कम हो रहा है और लास्ट में परसेंटेज हमारा वृद्धि हो रहा है। देखिए दोस्तों अपोजिट है ना। यदि ये तो फिर आपको कहेगा कि 25% की वृद्धि कर रहा है और यहाँ पर कमी दिखाएगा आपको क्वेश्चन में, यानी अपोजिट होगा। इस यहाँ पर अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पर कमी होगी, यहाँ पर कमी होगी तो यहाँ पर वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, कुछ नहीं दोस्तों, ये क्या लगाते हैं, आर। ठीक है ना। यानी R/100 ± R × 100। ठीक है ना दोस्तों,
गुणे 100 कर देते हैं। अब कैसे पता, देखिए दोस्तों आर की वैल्यू कितनी है, 25% है। आर की वैल्यू 25 है दोस्तों। अब इसमें 25 वैल्यू है और 25, अब 100, अब ये क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस मतलब दोस्तों क्या है, 100 हमारे वैल्यू तो रहेगी 100, हमने 100 लिख दिया दोस्तों, 100 तो रहेगी वैल्यू। अब क्या देखिए प्लस के कब करेंगे, जब यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या होगी, कम हो रही होगी, तब तो क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे दोस्तों। अगर शुरू में आपकी वैल्यू क्या कर रहा होगा कि कम कर रहा होगा, जैसे यहाँ 25% की कमी दिखा रही है, तो हम देखिए डिनोमिनेटर में यानी हर में हम माइनस करेंगे दोस्तों। अब माइनस कितना करेंगे, आर लिखा है यानी 25 कर देंगे दोस्तों, ये अगर 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25/75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, 25 बटे कितना आ जाएगा, 25/75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गुणे 100, 25×3 = 75, 1/100, 1/3 आ जाएगा, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। इस तरह अगर जो आपसे कह रहा है यहाँ पे वृद्धि 25% की वृद्धि होती दोस्तों, तो हर में यानी नीचे 100 प्लस लिखते, 100 प्लस 25 लिख देते, 100 प्लस 25 यानी 125 लिख देते दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, जिससे कि बस थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा और आप क्वेश्चन मतलब कि ओरली कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते होंगे आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एक तो ये बेसिक और एक ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कॉलेज में 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है, और उसमें से शेष के और भी शेष कह रहा है और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है, वो तो कुल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों पहले कह रहा है 40% यानी हम टोटल वैल्यू कितनी मान लेते हैं दोस्तों, 100% मान लेते हैं। 100 में हमने 40% को क्या दे दिया, हमने ए दे दिया, ए कैटेगराइज दे दिया, ग्रुप ए हमने दे दिया उसको, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें से 60% बचा, 60% बचा दोस्तों, 60% बचा ना हमारा, 60% बचा। अब शेष बचा 60% दोस्तों। अब क्या करें, शेष के 75% कह रहा है ना, इसी में क्या करें, शेष के 75% कह रहा है दोस्तों, शेष के 75% यानी शेष हमारा कितना था, 60 था दोस्तों। 60 शेष के को मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 75% दोस्तों, तो ये कितना निकल के आएगा बताइए दोस्तों, यानी 60 गुणे 75% यानी 75/100। हम देखो दोस्तों एक स्टेप करके मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली इसको कर सकता था। तो ये क्या है, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि कैसे प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम ये परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या लगता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगता है और परसेंटेज का तो कॉन्सेप्ट लगता ही है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज दो एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपका 80 या 70%, 70 to 80% क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के, इनकी हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या कहते देखिए दोस्तों, 25 दिए क्या होता है 75, 25 चौको 100, ठीक है ना दोस्तों। और ये 4 से कट जाएगा 60 यानी 15 चौको 60 होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 15 गुणे कितना बचा दोस्तों, 15 गुणे 3 बचा यानी कितना 45%, 45% तो बचा ना दोस्तों, 45%। अब देखो दोस्तों, इसको 40% दिया था हमने, इसको यहाँ पर हमने 45% दे दिया शेष को। ये कौन सा था हमारा, ग्रुप बी हो गया दोस्तों, ये कौन सा हो गया, ग्रुप बी। 40 और 45 कितना हो गया दोस्तों, 95 नहीं 50 नहीं सॉरी 85। 40 और 45 कितना हो गया दोस्तों, 85 हो गए। अब 85 में यानी 100 में हम 85 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों, तो कितनी वैल्यू आएगी 15%, 15% वैल्यू आ गई दोस्तों। अब 15% की वैल्यू कितना कह रहा है दोस्तों, शेष। अब क्या कह रहा है, शेष 12 को, यानी अभी 15% की वैल्यू 12 छात्र हो गए दोस्तों, ये क्या हो गए 12 छात्र हो गए। अब 15 यानी 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों, क्या निकाल लेंगे हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 1% बराबर कितना आ गया 12/15, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/15 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा देखिए दोस्तों, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया, 3 चौको 12 यानी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 80 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया था। टोटल छात्र कितने थे, ग्रुप ए में 80 छात्र ऐसे हैं जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में इन्होंने भाग लिया है, यानी क्या किया है आवेदन किया है दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगा है, लेकिन हाँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ आती है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों, ए बी तथा सी यानी 3 कैंडिडेट हैं, एक ए है, बी है और सी है। इनके वेतन का अनुपात दिया है दोस्तों 1:3:4, ठीक है। इस अनुपात में दिया है यदि उनके वेतन में हम परसेंटेज क्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, कुछ भी करें, ठीक है, परसेंटेज चेंज हो रहा है दोस्तों। देखिए उनके वेतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इस समय क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 5% की, 10% की तथा 15% की वृद्धि की जाए। यानी ए का वेतन 1 है तो उसमें 5% की वृद्धि कर रहे हैं, बी का वेतन 3 है तो उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और सी के वेतन में 4 है, सी का वेतन, तो 15% की वृद्धि कर रहे हैं। अब इसमें से कह रहे हैं इनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात पूछा है दोस्तों कि इनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या करेंगे हम दोस्तों, सिंपली क्या लिख लिया हमने, एक ए अनुपात लिख लिया, बी अनुपात लिख लिया दोस्तों, सी अनुपात लिख लिया, ठीक है ना। अब इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात 3 लिख लिया, इसका अनुपात हमने 4 लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, अनुपात में हम चाहे इसमें 2 जीरो बढ़ा, 1 जीरो बढ़ा लें पहले, चाहे या 1 जीरो इसमें बढ़ा लें, चाहे 1 जीरो इसमें बढ़ा लें, लेकिन अनुपात तो वही रहेगा दोस्तों, अनुपात थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है ना। जीरो से जीरो सब कैंसिल हो जाएंगे, अनुपात वैसे उतना रहेगा हमारा, 1:3:4 रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर आप देखिए दोस्तों, मैं ये जीरो क्यों बढ़ा रहा हूँ, इसलिए जीरो बढ़ा रहे हैं दोस्तों कि हमें आगे क्वेश्चन में हमको पॉइंट ना मिले, डेसिमल ना मिले दोस्तों। अगर पॉइंट और डेसिमल मिल जाता है तो क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर जीरो बढ़ा लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर 100 था, 100 मान लिया, इसको बी को 300 मान लिया, इसको सी को 400 मान लिया, यानी 0000 बढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है ना। अब इस देखो इजी हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, 5% की क्या कह रहा है, वृद्धि हुई दोस्तों। इसमें 10% की क्या कह रहा है, वृद्धि हुई दोस्तों। और सी में क्या कह रहा है, 15% की क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों, ये कह रहा है। अब क्या कैसे निकालें दोस्तों, देखिए 100 का 5% बढ़ा है यानी 5 रुपए बढ़ गया दोस्तों ना। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 105 रुपए हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, यानी 105 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 105। अब देखिए दोस्तों 300 का 10% यानी 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन तो दोस्तों देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है ना दोस्तों। तो 300 का 1/10 निकाल लोगे आप तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए ही तो आएगी वैल्यू, 30 ही तो आएगी। यानी 300 में 30 रुपए और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगी, 330 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसी तरह 400 का 400 देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 5 या 15 और 20, ठीक है ना तो दोस्तों, यानी 3/20 होती है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 20 देखिए दोस्तों, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 20 टाइम कैंसिल हो गया, यानी 20 टाइम गया दोस्तों, ठीक है। तो 20 यानी 20 × 3 हो गया, यानी कितना हो गया, 60, कितना हो गया, 60। यानी दोस्तों इस सी में कितना 60 रुपये बढ़ा, सी में कितना दोस्तों रुपये बढ़ेगा, 60 रुपये बढ़ा, यानी ये हमारा कितना हो गया, 460। देखिए दोस्तों कितना इजी हो गया, कितना इजी तरीके से हो गया दोस्तों। यदि अब आप जीरो ना बढ़ाते दोस्तों, सपोज आप जीरो नहीं बढ़ाते तो यहाँ 1 की वैल्यू होती, 3 की वैल्यू होती, 4 की वैल्यू होती, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पॉइंट आपको बढ़ाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, कोई भी अगर जो कोई नंबर हमको अनुपात में दिया गया है तो उसके आगे हम जितने जीरो लगा रहे हैं, लेकिन जीरो ये ऐसा नहीं है जीरो आपने 1 में लगाया और इसमें जीरो नहीं लगाया या इसमें जीरो लगा दिया आपने। अगर जो कोई वैल्यू या परसेंटेज या कोई नंबर या डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं वैल्यू में, तो ये याद रखिए दोस्तों, सारी वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा। यानी ए बी सी में जितनी वैल्यू दिए हैं उस सारी वैल्यू में चेंज होगा, चेंज करना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों डिवाइड कर लीजिए, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा नया क्या है, हमारा नया अनुपात है। अब इस नए अनुपात को दोस्तों हम काट लीजिए, किससे काटेंगे आप, देखिए 5 से कट जाएगा दोस्तों, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आ गया दोस्तों, 5 छः 30, ठीक है, 5 छः 30, ठीक है ना दोस्तों, 66 आ गया। अब कितना आ गया, 5 9 से 45, यानी 45 हो गया दोस्तों, अब 5 2 से 10, 92 हो गया दोस्तों। यानी एक और देखिए दोस्तों, किससे कट रहा है, किसी से कट रहा है, 2 से कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, सारी वैल्यू तो कट नहीं रही है दोस्तों। और किससे कट रहा है, ये 6 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहा। इसका मतलब दोस्तों अब हमें नहीं लगता है कि किसी नंबर से कट रहा है, तो इसी अब क्या हो जाएगा, 21:66:92, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गया होगा परसेंटेज चेंज का। ठीक है ना दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा दोस्तों। ठीक है ना, अब इसमें से क्या कह रहा है कि पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। ठीक है ना दोस्तों, 40% पहले को मिले, दूसरे को 36% मिले। और यदि मत तो तीसरे को नहीं अभी बताया कि तीसरे को कितना परसेंट मिला कितना नहीं मिला दोस्तों। ठीक है ना, पहले को 40%, दूसरे को 36%। और ये कह रहा है आपसे कंडीशन क्या कह रहा है, यदि मतों की कुल संख्या इतनी हो, ठीक है ना, यानी 36,000 हो। ठीक है ना दोस्तों, 36,000 थी, यानी मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला दोस्तों, ये कह रहा है। देखिए दोस्तों, ए बी सी कोई 3 कैंडिडेट हैं, इसको 40% मिला, दूसरे को 36% मिला। इन दोनों क्या कर दिया हमने, कैलकुलेट कर दिया, 40 30 76% तो दोस्तों यही मत यूज हो गए हैं। ठीक है ना, अब सी को कितना मत मिला होगा दोस्तों, 100 में से हम 76 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 76 4 कितना हो गया 80 और 2 24, यानी कितना दोस्तों 24%। कितना है 24% जो मत में है वो सी को दिया गया है, सी को मिले हैं 24%। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है, यदि मतों की कुल संख्या, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि मतों की कुल संख्या है, हमने मान लिया कुल टोटल मत कितने थे 100%। हम दोस्तों हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि कोई फ्रैक्शन में या प्रोपोर्शन में दिया है कोई वैल्यू, जैसे 1/3 1/4, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। यदि फ्रैक्शन में दिया है कोई वैल्यू तो हम उसको 1 मानेंगे कंप्लीट। ठीक है ना दोस्तों, कि 1 थी टोटल वैल्यू। और यदि अगर हम परसेंटेज के केस में जाएंगे तो हम वहाँ मानते हैं, क्या मानते हैं 100, यानी 100% मानते हैं दोस्तों परसेंटेज के केस में। ठीक है ना, तो हमने परसेंटेज के केस में मान लिया 100 टोटल वैल्यू थी। ठीक है ना, टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों, 36,000 वोट है। ठीक है ना दोस्तों, 36,000 क्या थे, वोट थे उसके पास, 100% की वैल्यू हो गई इतने। अब आपसे जैसे तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले दोस्तों, तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले दोस्तों, तो कैसे करेंगे आप, 24% की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है ना दोस्तों, तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 36,000 बटे 100, ये कर लिया ना आपने, 1% की वैल्यू निकाल लिया, तो 24% की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर 1 यूनिट हो, या फिर 1 परसेंटेज हो, या फिर 1 रेशियो हो दोस्तों। ठीक है ना, हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम उसी में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई या फाइंड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो सिंपली क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी कितने 360 आई वैल्यू हमारी, कितनी आ गई 360 आ गई। 24% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, यदि 24% सीधे 24% से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यदि फ्रैक्शन से निकालना है सीधे फ्रैक्शन से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी दोस्तों कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो हमने क्या निकाल ली, 24% की वैल्यू सीधे सीधे फाइंड करना है, यानी 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो क्या है 36 यानी 360 गुणा 24। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कराना तो हम भी सिखाएं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सब सिखाऊंगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है ना, तो मैं क्या कराता हूँ, 36 से 24 का हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया 36 से 24 का। देखो 6 4 24 होता है दोस्तों, हमने लिख दिया 2 और 4 लिख दिया, कैरी 2 आया, 4 3 12 लिख दिया हमने दोस्तों, और 6 2 12 लिख दिया हमने। ठीक है, कितना आ गया 6 से, अब 2 कैरी बचा, 3 2 6 और 8, यानी 864 क्या आ गया, 864 और 0, इतनी वैल्यू आ गई हमारी। ये क्या थे, मत थे दोस्तों, इतने मत थे, इतने टोटल मत थे, टोटल इतने मत थे दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है ना दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, चीनी के भाव में, क्या कह रहे हैं, चीनी के भाव 20% की क्या की बढ़ोतरी की गई दोस्तों। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना हो तो खपत में कमी का और पहले की खपत से अनुपात पूछा दोस्तों हमको। ठीक है, पहले की खपत से और खपत में कमी का अनुपात हमसे पूछ रहा है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपल है, कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं दोस्तों, जो हमको आता है वो हमको क्या लगता है सिंपल लगता है, जो नहीं आता वो हमको क्या लगता है हार्ड लगता है।
आप जितना ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सवाल आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या करें, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, ठीक। तो क्या है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, क्या हमने कहते हैं 1/5, ठीक है ना दोस्तों। यानी ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू 5 रही होगी, अब वो क्या बढ़ के हो गई 1 बढ़ के, यानी 5 रही होगी, वो क्या हो गई 6, यानी प्राइस है दोस्तों, प्राइस, ठीक है। प्राइस जस्ट अपोजिट होता क्वांटिटी, यानी 6 मिलती थी क्वांटिटी में कोई, यानी 6 आपको बनाना मिलते थे, केले मिलते थे, आपको कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यानी प्राइस पहले 5 रुपये थी, अब 6 बढ़ गई। अब क्या कहना है आपसे, यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय, यानी पहले 5 रुपये खर्च होता था, अब 6 रुपये खर्च हो रहा है, व्यय को पहले जितना ही रखना हो, यानी दोस्तों अब 6 रुपये हमारे खर्च हो रहे हैं ना, अब 6 को नहीं हमको रखना है दोस्तों, हमको 5 रखना है, यानी हमें 5 ही रुपये खर्च करना है दोस्तों। हम कंजूस टाइप के कुछ आदमी है ना, वो कुछ होते नहीं दोस्तों, अरे नहीं नहीं यार ऐसा है, हम 6 रुपये नहीं खर्च कर पाएंगे, हम 5 ही खर्च करेंगे। भले ही हमको क्वांटिटी यानी 6 बनाना मिलते थे, अब 5 ही केले मिले, लेकिन हम 6 रुपये भैया नहीं खर्च कर पाएंगे, हम 5 ही खर्च करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, तो हाँ उस टाइप का मैं भी हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, तो देखिए 6 में से 5, यानी इन दोनों को क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 5 रुपये यानी 1 रुपये की क्या है आपकी कमी करनी पड़ेगी, खपत कमी करनी पड़ेगी ना, यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी अब की जितकी पहले की। अब ये देखिए खपत में कमी हो गई, हमने खपत की कमी का आंसर आ गया 1 आ गया, एक खपत में कमी का हमारा 1 आ गया। ये खपत में कमी किसकी करनी पड़ेगी, 1 की करनी पड़ेगी ना दोस्तों। अब पहले की खपत से अनुपात, अब पहले की खपत कितनी है दोस्तों, ये पहले वाली अब हो गई, अब तो ये पहले वाली होगी ना, पहले की खपत से अनुपात कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा दोस्तों 6 हमारा आ जाएगा, 1:6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1:6 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी पहले की खपत से अनुपात पूछ रहा है, पहले की खपत से, यानी ठीक है ना। तो हम इनिशियल पॉइंट से आप जा रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ खड़े थे ना, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, पहले जितना कर रहे हैं ना, तो 1:6, ठीक है, ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।